हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाई ए पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12th का नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन तक का पोर्शन। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन में क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका बनता है वो है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है कि आपका डिफरेंशिएशन जो उसका लेवल और आगे चलते जाना है। देखिए, फर्स्ट डेरिवेटिव सबको आ चुका है अब तक करना, डी वाई बाई डी एक्स, जिसको आप कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसको बोल सकते हैं आप। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड जो भी चल सकता है, एन टाइम डेरिवेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो नॉर्मली देखिए कैसे समझेंगे इसको। देखिए, ये सबको पता है डी वाई बाई डी एक्स, सबको आता है ना, 11th में भी आ जाता है वैसे नॉर्मली डी वाई बाई डी एक्स। इसको हम y1 भी कह सकते हैं, एफ डैश एक्स भी कह सकते हैं और y डैश भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब एक ही निकलेगा, डी वाई बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन की ही नोटेशन है ये। अब अगर हम मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो आया उसका फिर से डेरिवेटिव करना है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स जो आया है उसका डेरिवेटिव, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ डेरिवेटिव जब भी होता है तो डी बाई डी एक्स लगता है, यानी कि डी बाई डी एक्स को ही डेरिवेटिव बोलते हैं। तो देखिए ध्यान से देखेंगे तो डी इंटू डी क्या हो जाएगा, डी स्क्वेयर वाई। समझने के लिए कह रहा हूँ, तो डी स्क्वेयर वाई और डी एक्स है और डी एक्स है तो डी एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। समझिए बात को। तो इसको गलती से ये मत लिख दीजिएगा डी स्क्वेयर वाई बाई डी स्क्वेयर एक्स, ये गलत हो जाएगा, ये नोटेशन गलत है। ध्यान रखिएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जो नोटेशन है वो ये नहीं आएगी, इसकी नोटेशन आएगी ये वाली, ये सही है। ठीक है, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। थोड़ा कोशिश करो समझाने की क्यों आया, ऐसा आया क्योंकि डी एक्स यहाँ है, डी एक्स यहाँ है, तो डी एक्स स्क्वेयर आएगा इकट्ठा, डी स्क्वेयर एक्स नहीं आएगा। ऊपर देखिए वाई नहीं था, ऊपर वाई नहीं था, सिर्फ डी ही 2 बार आया था, तो डी स्क्वेयर वाई कह सकते हैं। ऊपर नीचे आएगा डी एक्स स्क्वेयर। मतलब समझाने का तरीका है ये नहीं कर रहा हूँ एग्जैक्ट यही मतलब है, मतलब समझने वाले को एक तरह से कोई हिंट चाहिए तो वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हिंट हम यहाँ से समझ सकते हैं कि जो डेरिवेटिव है सेकंड ऑर्डर उसकी नोटेशन है डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, और y2 भी कह सकते हैं, और सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स भी कह सकते हैं और y डबल डैश भी कह सकते हैं। ऐसे ही थर्ड ऑर्डर करना है तो सेकंड ऑर्डर को एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो वो आपका थर्ड ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 7 है। ठीक है, ये आपका कोई फंक्शन है मान लीजिए, तो हमें अगर मान लीजिए y1 निकालना है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, तो देखिए क्या आएगा, 3x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 6। सिंपल लेवल है। अब इसको डिफरेंशिएट अगेन फिर से करते हैं अगर हम, तो देखिए क्या आएगा, नॉर्मल। अब कुछ टेंशन लेने की, अब क्या हो गया, अब जो हमारा आंसर आया हुआ है उसको और डिफरेंशिएट एक बार और कर दीजिए। मतलब ये क्वेश्चन मान के चलिए, अब ये मान के चलिए ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, बस इतना ही सोचना है, बस इतना ही है नई चीज़, और कुछ नई चीज़ नहीं है इसमें। तो देखेंगे 3 एज इट इज़ है, कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, यानी कि 6x प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन जानते हैं। अगर मैं कहता हूँ आपको y3 फाइंड करना है तो आप y3 कैसे करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, y2 का डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार और, तो अब फंक्शन आपका ये काम करेगा 6x प्लस 6, तो 6x का 6 हो जाएगा और 6 कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। अगर मैं फर्दर आगे डिफरेंशिएशन करता हूँ तो y4 यानी कि फोर्थ डेरिवेटिव करता हूँ, तो देखिए कांस्टेंट बचा हुआ है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप कि फोर्थ डेरिवेटिव जो आएगा डी फोर वाई बाई डी एक्स 4 कह सकते हैं आप इसको, तो y4 भी कह सकते हैं सिंपल नोटेशन में, तो ये 0 आएगा। यानी कि आप एक बात समझ सकते हैं कि अगर कोई पोलिनोमियल फंक्शन है और उसकी जो डिग्री है, डिग्री समझते हैं ना, जो हाईएस्ट पावर है, तो जो हाईएस्ट पावर है किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन की, तो उसकी डिग्री जितनी होती है उतने ही ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है। उसके बाद अगले जो ऑर्डर पे जाएंगे तो 0 चला जाएगा। समझे, यानी कि अगर मान लीजिए पावर हाईएस्ट पावर 5 है, यानी कि डिग्री 5 है, तो आप उसको 5 टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हो। 6th टाइम डिफरेंशिएशन आप नहीं कर पाओगे, वो 0 आ जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है इसलिए। ठीक है, तो आप समझ लीजिए, सीधी सी बात एक और ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे कि जितनी उसकी डिग्री होती है, जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होती है फंक्शन की, उतने ही टाइम उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। उससे नेक्स्ट टाइम जब आप करते हैं डिफरेंशिएशन तो 0 आएगा। ठीक है, ये है इसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन, एक इजी लेवल से शुरू करते हैं। देखिए कैसे है,
फर्स्ट क्वेश्चन आपका है y इज इक्वल टू log x स्क्वेयर अपॉन ई एक्स, यानी कि u बाई वी है तो log u माइनस log v। log की प्रॉपर्टीज़ पिछले वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ, जिसको नहीं पता वो पिछले वीडियोज़ देख लीजिएगा, ठीक है। और जिसको पता है वो बहुत अच्छी बात है। तो log u माइनस log v, तो पावर जो होती है log में वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो 2 log x बोल सकते हैं, माइनस log e रेज़ टू द पावर x जब होता है तो log e एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, रिजल्ट जो है वो ओनली x बचेगा जो पावर है, ठीक है। तो ओनली x बचेगा, तो 2 log x माइनस x, मतलब ये जो क्वेश्चन था आपका उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया और सिंप्लीफाई करने से आपके सामने आ चुका है 2 log x माइनस x, ठीक है। ये तो हो गया आपका y। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है, सेकंड डेरिवेटिव आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए टू एज इट इज log x का 1/x होता है, जानते हैं आप, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ये हो चुका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हमें करना है सेकंड डेरिवेटिव। तो देखिए सेकंड डेरिवेटिव करने के लिए 2 एज इट इज़ कॉन्स्टेंट है और 1/x का डिफरेंशिएशन मैं पहले पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ। ये रट्टा लगा लीजिए, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1/x स्क्वायर, क्योंकि ये बार बार आना है तो आप समझने के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 1/x जो होता है उसमें x में पावर -1 होती है, -1 आगे आ जाएगा, इंटू x में पावर एक कम करना होता है डिफरेंशिएशन में, तो -x स्क्वायर बन जाता है, यानी कि -2 बन जाता है, -1/x स्क्वायर। तो आप समझ सकते हैं कि ये डिफरेंशिएशन जो होता है ये रट्टा लगा लीजिए, काम आने वाली चीज़ है। तो ये आ जाएगा आपका -2/x स्क्वायर और 1 का डिफरेंशिएशन 0 कॉन्स्टेंट है, तो रिजल्ट विल बी -2/x स्क्वायर। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा सा लेवल बढ़ा लेते हैं कि जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं उसमें इस क्वेश्चन चलते हैं। देखिए कैसे, y is equal to a sin x plus b cos x, then show that y2 plus y is equal to 0, और सेकंड डेरिवेटिव d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0 एक ही बात है, मतलब नोटेशन मैं पहले बता चुका हूँ, तो ये आपको शो करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने किया y1 के लिए नॉर्मल वही डिफरेंशिएशन है, ध्यान रखिएगा a और b यहाँ पे कांस्टेंट है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो a sin x का cos x प्लस b एज इट इज sin x का cos x का माइनस sin x, तो ये माइनस आ जाएगा। और फिर से डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो cos x का होता है माइनस sin x, तो ये हो जाएगा माइनस a sin x माइनस sin x का cos x एज इट इज रहेगा, तो माइनस एज इट इज भी रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका ये। तो y2 प्लस y आपको फाइंड करना है, तो y2 यानी कि ये रहा y2 और प्लस y का मतलब ये पार्ट है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0, और यही था आपको जो प्रूव करना था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, y इज इक्वल टू a e रेज़ टू पावर mx प्लस b e रेज़ टू पावर माइनस mx, तो शो करना है उसी टाइप से y2 माइनस m स्क्वायर y इक्वल टू 0 शो करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें y1 निकालना है। सबसे पहले y1 निकाल लिया मैंने, फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे थोड़ा देखिए m कॉमन आ रहा है तो m को कॉमन निकाल लीजिएगा। ध्यान रखिएगा a b और m यहाँ पे कांस्टेंट है तो इनका डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा, यहाँ से ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, इनका डिफरेंशिएशन भी पार्ट में ले लेते हैं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखें कि ये सिर्फ एक ही फंक्शन है e रेज़ टू पावर mx, बाकी जो भी वैल्यूज़ आपके सामने वो सारी कांस्टेंट्स हैं, तो उसमें डिफरेंशिएशन नहीं किया जाएगा। तो y2 जब करेंगे तो m पहले से ही कॉमन था, यहाँ पे डिफरेंशिएशन जब अंदर वाले पार्ट का किया जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट एक ही कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, सिर्फ इसका होगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो a एज इट इज e रेज़ टू पावर mx इंटू m आ जाएगा, mx का m आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे b e रेज़ टू पावर mx इंटू m, तो m कॉमन फिर से आ जाएगा यहाँ से। देखिए एक m यहाँ आया, एक m यहाँ आया, एक और m आ गया, तो m स्क्वायर बाहर आ गया, m स्क्वायर आके a e रेज़ टू पावर mx प्लस b e रेज़ टू पावर माइनस mx आ जाएगा। तो जब आप यहाँ पे पुट करेंगे इसमें वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड जो हमें दी गई थी, तो उसमें जब आप पुट करेंगे तो आप देखेंगे ये दोनों एक दूसरे के सेम इक्वल आ गए, माइनस हो रहा है तो ये दोनों कट के 0 ही आंसर आएगा, और यही था जो आपको प्रूव करना था कि रिजल्ट दैट इज इक्वल टू 0। तो बस इतना ही पार्ट करना होता है। स्टूडेंट्स अब जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको वो ध्यान से सुनने की चीज़ है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, CBSE 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है, क्योंकि इसमें लगेगी ट्रिक। अगर आप ये ट्रिक नहीं लगाते तो आपका क्वेश्चन लेंथी चला जाएगा, आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और टाइम वेस्टिंग होगा और आप नंबर उतने ही मिलने हैं। तो अच्छा यही रहेगा कि हम ट्रिक लगा के क्वेश्चन करें। तो समझिए अच्छे से, ये क्वेश्चन जैसा मैं करवा रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे कोट की जगह पे साइन भी हो सकता है, कोस भी हो सकता है, तो लेवल वही रहेगा, उसी टाइप से आपको करना है। मतलब जो स्टेप यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वही स्टेप आपको उन क्वेश्चंस में भी करने हैं। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले नॉर्मल डिफरेंशिएशन फर्स्ट टाइम तो करना ही करना है। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किया तो 2 कोट इनवर्स x, 2 पावर आगे आ जाती है, पहले पावर का करते हैं, पता है ना, इस पूरे को x मान लीजिए, x स्क्वायर मान लीजिए, तो 2x हो जाता है। फिर बेस का करते हैं तो कोट इनवर्स x का होता है -1/1 + x स्क्वायर,
यहाँ तक आने के बाद अब आपको y2 नहीं निकालना है, ध्यान रखिएगा, आपको सेकंड डेरिवेटिव नहीं करना है, ये खासियत है इस क्वेश्चन की। उसकी बजाय करें क्या, तो देखिए ध्यान से हमें शो क्या करना है, ध्यान से देखिए, तो ये शो करना है 1 + x² होल स्क्वायर y2 + 2x x² + 1 y1 = 2। यानी कि इसको ध्यान से देखें तो हमें 1 + x² होल स्क्वायर चाहिए यहाँ पे, तो ये आपको चाहिए, कैसे बन सकता है ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखिए मैं बता देता हूँ उसका सोचने का तरीका कैसे रहेगा। तो देखिए ध्यान से, ये रहा 1 + x², देखिए ये रहा, हमें जो चाहिए वो ये रहा, तो ये कहाँ पे होना चाहिए, y2 के साथ होना चाहिए। तो जो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y1 का डिफरेंशिएशन तो y2 तो आएगा ही आएगा, मतलब कहने का समझ गए होंगे। तो ये इसके साथ कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। तो देखेंगे तो ये जो पार्ट है इसके साथ ये मल्टीप्लाई में जाना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर साइन में आ जाए, साइन इनवर्स x² आ जाए तो भी वही करना है, कोट इनवर्स कोट इनवर्स तो है ही है, कोस इनवर्स में आ जाए तो भी यही करना है, टेन इनवर्स स्क्वायर भी करना है तो भी यही करना है, मतलब करने का तरीका एक ही है, एक ही पैटर्न चलना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट स्टेप जो समझने का, याद रखने का है, वो स्टेप ये है, इसका शॉर्ट ट्रिक्स में शामिल है, ध्यान रखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 1 + x² y1, ठीक है, मल्टीप्लाई में = -2 कोट इनवर्स x एज इट इज़ हो चुका। अब हमें जो शो करना है, देखिए उसमें पावर स्क्वायर है इसकी, 1 + x² का स्क्वायर चाहिए, तो हिंट मिल जाता है कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, 1 + x² होल स्क्वायर y1² = -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, स्क्वेयरिंग जब कर ही रहे हैं तो, और कोट इनवर्स x का स्क्वायर एज इट इज हमने रख दिया है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे भी एक थोड़ा सा एक लॉजिक यूज़ करना है। ये देखिए, ये जो पार्ट आया आपका कोट इनवर्स x², दैट इज़ y, इसकी जगह y बोल दीजिए, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हमें करने की जरूरत नहीं, y1 y जो भी आएगा डिफरेंशिएशन हम देख सकते हैं वो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 + x² होल स्क्वायर y1² = 4y बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये y है, स्क्वायर आप देखिए साथ में है तो ये y के ही इक्वल है, तो 4y बन जाएगा। तो ये वैल्यू = 4y के इक्वल है। अब कर दीजिए डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो थोड़ा सा समझने की चीज़, थोड़ा सा हो सकता है आपको अटपटा सा लगे, बट मैं कोशिश करूँगा थोड़ा आराम से समझाने की। देखिए कैसे है, सबसे पहले फर्स्ट एज इट इज छोड़ दिया है, y1² का डिफरेंशिएशन, y1² का मतलब समथिंग का स्क्वायर क्या होगा, पावर आगे आ जाते हैं डिफरेंशिएशन के लिए। तो पावर आगे आके क्या बन गया, 2y1, जैसे x² का 2x होता है तो y1² का 2y1, फिर y1 का बेस का भी करते हैं ना, तो बेस क्या है y1, y1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा y2, चेन रूल याद होगा ना, मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो ये 2y1 तो इसका डिफरेंशिएशन स्क्वायर का हो गया, फिर y1 बेस का करेंगे तो y2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो y2 यहाँ पे आ चुका है, ये बात समझ गए होंगे। प्लस फिर सेकंड एज इट इज, सेकंड का मतलब y1² एज इट इज, फिर इसका फर्स्ट का करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, 2 × 1 + x² आ जाएगा, फिर बेस का करेंगे तो x² का 2x, ठीक है, = 4 एज इट इज़। y का होता है dy/dx कह लीजिए, और शॉर्ट में आप अब यूज़ करना सीख लीजिए, काम आएंगे आगे भी। तो y का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, y1 लिख सकते हैं आप। तो अब देखें, यहाँ पे देखेंगे 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो 2 सबके कैंसिल आउट हो चुके हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखिए y1 इसमें है, y1 इसमें भी था, y1 इसमें भी था, तो ये y1 भी कैंसिल हो चुके हैं। तो देखें तो 2y1 तीनों की कैंसिल आउट हो चुके हैं। अब क्या बचा है, अब बचा है आपके पास 1 + x² होल स्क्वायर और y2 बचा हुआ है यहाँ से, प्लस यहाँ से देखिए तो 2x और यहाँ से y1 बचा हुआ है, और साथ में 1 + x² ब्रैकेट में ही बचा हुआ है, तो 2x × 1 + x² y1 बचा हुआ है, और = देखिए यहाँ से 2 × 2 = 4, यहाँ पे 2 बचा हुआ था, y1 कैंसिल आउट हो चुका है, तो ओनली 2 बचा हुआ है। तो आप देखेंगे ये आपके पास डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा। नहीं तो आपको क्या करते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे y1 y2 की वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ती है, पहले y1 जो निकाला यहाँ से वो आता, फिर y2 निकालते वो आता, वो यहाँ पे रखते, उसको कैलकुलेट करते, कैलकुलेट करने के बाद आना वही था 0। बट ये जो तरीका है ये शॉर्ट ट्रिक है, यानी कि इससे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, कोई वैल्यू पुट नहीं करनी है y1 y2 की, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, log y = tan इनवर्स x देन शो दैट दिस = 0। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, हमें y की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे log y है तो log हटाना पड़ेगा। तो log हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल ले लेंगे। तो दोनों साइड जब एक्सपोनेंशियल लेंगे तो एक्सपोनेंशियल हमेशा पावर में आता है, ध्यान रखिएगा, एक्सपोनेंशियल की हमेशा पावर में फंक्शन लिखा जाता है। तो दोनों साइड जब एक्सपोनेंशियल लेंगे तो e⁻log y बन जाएगा और e⁻tan इनवर्स x बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक्सपोनेंशियल हमेशा पावर के लिए ही लिया जाता है।
तो ई रेस्ट टू पावर log y मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ई और log एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं तो ओनली y बच जाएगा। तो ई और log कैंसिल होकर y बचेगा जो हमें चाहिए था। तो y इज इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर tan इनवर्स x आ जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, y का डिफरेंशिएशन y1 है, तो ई रेस्ट टू पावर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ई रेस्ट टू पावर tan इनवर्स x एक बार एज इट इज रखते हैं, फिर पावर का करते हैं, और पावर यहाँ पे है tan इनवर्स x, तो उसका डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इंटू में ये लगा दिया है। अब जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 साथ में आ जाएगा इज इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर tan इनवर्स x, जिसको हमने y भी कह सकते हैं। देखिए ये रहा ई रेस्ट टू पावर tan इनवर्स x को मैं y कह सकता हूँ, तो देखिए यहाँ से इसको मैं y कह देता हूँ। अब फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब की बार हमने स्क्वायर नहीं किया, ध्यान रखिएगा, अब की बार हमने स्क्वायर क्यों नहीं किया उसका रीज़न है, देखिए ध्यान से, हमें जो शो करना है, देखिए ध्यान से, उसमें क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। हमें जो शो करना है उसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए, उसका स्क्वायर नहीं चाहिए। तो अगर स्क्वेयरिंग और होती ऊपर तो फिर हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते। फिलहाल हमें स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपने आप से स्क्वायर मत कीजिएगा। क्वेश्चन की डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि हमें चाहिए क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ पे हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही चाहिए था, वो आ चुका है पहले से ही, तो हमें अब डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है। तो ये u इंटू वी फिर से लग जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ y1 यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव मैं बता चुका हूँ। तो y1 की जगह y2 डिफरेंशिएशन इसका y2 आ जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन y1 एज इट इज़, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ठीक है, इज इक्वल टू y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx कह लीजिए, y1 कह लीजिए, बात एक ही है। तो इसको आप जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो y1 को लेफ्ट साइड में ले आइएगा, तो लेफ्ट में लेके आने से क्या होगा 2x y1 माइनस y1, तो y1 कॉमन आके क्या बचेगा 2x माइनस 1। तो आंसर आ चुका है 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x माइनस 1 y1 इज इक्वल टू 0, और यही था जो आपको प्रूव करना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये ऑल इंडिया CBSE 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो वो आपको देखिए कैसे करना है। स्टूडेंट्स शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कौन सा है देखिए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन शो दैट दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 0, ये आपको प्रूव करना है, शो करना है। तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले ध्यान से देखिए, जो हमें यहाँ पे ऐसा कुछ डिवीजन वाला पार्ट आता तो वो फर्स्ट पार्ट में ही आया हुआ है, क्वेश्चन में ही आया हुआ है, तो हम डायरेक्टली ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि कैलकुलेशन हमारी ईजी हो जाए। नहीं तो आप चाहें तो आप उससे भी कर सकते हैं, नॉर्मली फर्स्ट डेरिवेटिव आप u बाई वी फॉर्म से कर लीजिए, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बात उससे भी हो जाएगी। लेकिन एक और तरीका है, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से भी कर सकते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव तो कर दीजिए सीधा और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैंने किया है इसका एक और तरीका सिखाया हूँ जो कि अब तक आपने नहीं सीखा है, ठीक है, इससे भी कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन जो हमने 2-3 क्वेश्चन किए हैं वैसे तरीके से भी कर सकते हैं, डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करके। और एक और तरीका ये है कि आप डायरेक्टली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बिना डिफ्रेंशिएशन किए ही। तो देखिए बिना डिफ्रेंशिएशन किए इसको जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए अब हमें रूट नहीं चाहिए, जो हमें शो करना है उसमें रूट नहीं है, यहाँ पे तो रूट आया था, क्या करेंगे स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा इस केस में। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया, तो स्क्वेयरिंग करने से क्या होगा, इसका रूट हट जाएगा, वाई का स्क्वेयर आ जाएगा, वाई स्क्वेयर क्योंकि स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर रहे हैं इसलिए, और साइन इनवर्स एक्स था तो इसका स्क्वेयर करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं यहाँ से। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, देखिए फर्स्ट फंक्शन है इट इज वाई स्क्वेयर का क्या हो जाएगा 2y, जैसे एक्स स्क्वेयर का 2x तो वाई स्क्वेयर का 2y, फिर बेस का यानी कि x का करेंगे तो सॉरी y का करेंगे, बेस में y है तो y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx, यानी कि 2y y1 और dy बाई dx को y1 कहते हैं, मैं पहले कई बार बता चुका हूँ। प्लस सेकंड फंक्शन है जी, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x इज इक्वल टू पावर, जैसे इसके आगे आ जाएगा डिफरेंशिएशन करते हुए तो 2 साइन इनवर्स x आ जाएगा, और साइन इनवर्स x बेस है, उस बेस का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और आप देखें साइन इनवर्स x अपॉन 1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो पार्ट है दैट इज़ y है, तो मैं इसको 2y कह सकता हूँ। देखिए ये y है और 2 साथ में है तो 2y बोल सकता हूँ, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके 2y बोल देता हूँ। तो यहाँ से करने के बाद आप देखेंगे कि कुछ कॉमन आ रहा है, मैंने अब काट के दिखा देता हूँ, पहले मैं नहीं काटा ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा, आराम से समझ लीजिए। देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, हो चुका कैंसिल। y यहाँ है, वाई स्क्वायर था, एक y गया और एक y यहाँ से गया, ठीक है। y 2y यानी कि कहने का मतलब 2y जो है तीनों में से कॉमन आके कैंसिल आउट हो चुका है। अब देखिए क्या क्या बचा हुआ है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, यहाँ से y1 बचा हुआ है, माइनस, ये देखिए माइनस था ये साथ में,
तो क्या था ये एक्स वाई बचा हुआ है, एक्स वाई इज इक्वल टू और वाई दोनों ही कैंसिल आउट हो चुके तो 1 बचा हुआ है। तो डिफरेंशिएटिंग अगेन फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे, क्यों स्क्वेयरिंग की जरूरत है नहीं, हमें वैसे ही पहले बता चुका हूँ, तो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देते हैं u इंटू वी से। तो फर्स्ट एज इट इज y1 का डिफरेंशिएशन y2 होता है प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस 2x माइनस xy का डिफरेंशिएशन u इंटू वी से प्रोडक्ट रूल से। फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y दैट इज dy बाई डी एक्स y1, और माइनस बाहर है तो ये बीच का साइन भी माइनस का हो जाएगा, नॉर्मली प्लस होता है प्रोडक्ट रूल में लेकिन बाहर माइनस था तो बीच का साइन यहाँ पर भी माइनस ही रहेगा। और सेकंड एज इट इज y एज इट इज x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 और इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब आप देख सकते हैं 2xy1 माइनस में ये था और माइनस xy1 ये था, तो टोटल मिला के 3xy1 हो जाएगा माइनस में। तो आपका आंसर आ चुका है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर y2 माइनस 3xy1 माइनस y इक्वल टू 0, और यही था जो आपको प्रूव करना था। तो स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, x इज इक्वल टू ए इंटू कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू ए इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा, और आपको फाइंड करना है सेकंड डेरिवेटिव दैट इज डी वाई बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये थोड़ा पैरामीट्रिक क्वेश्चन है, ध्यान से आपने देख भी लिया होगा, पैरामीट्रिक क्वेश्चन अगर आपने किए हैं तो अच्छे समझ में आ भी गया होगा क्या है। तो इसको कैसे करना है, इसको करने का तरीका थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें 99% बच्चे गलती करते हैं। ध्यान रखिएगा, वो मैं गलती बताऊंगा कहाँ पे करते हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा मेरे बात को। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पैरामीट्रिक फंक्शन हमने किया हुआ है, तो डी वाई बाई डी एक्स तो आप कर ही लेंगे आराम से। तो पहले डी एक्स बाई डी थीटा फाइंड कर लिया क्योंकि थीटा का फंक्शन है इसलिए, तो एक्स थीटा का फंक्शन है डी एक्स बाई डी थीटा निकल गया, वाई वी थीटा का फंक्शन है तो डी वाई बाई डी थीटा निकल गया। दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया, और डिवाइड करने से आ गया आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में टेन थीटा, ठीक है, ए थीटा से ए थीटा कैंसिल, साइन थीटा बाई कोस थीटा, टेन थीटा बन चुका है। अब हमारे पास चाहिए सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमने निकाल लिया, अब हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव को फिर से डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये ही है यहाँ पे याद रखने वाली बात, हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिएगा जो डी वाई बाई डी एक्स आया है वो एक्स का फंक्शन नहीं है, किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने इसको समझाने के लिए कोशिश की है कि इस तरीके से कि जेड, मैंने इसको नाम रख दिया, जेड रख दिया है, क्यों, ये टेन थीटा था, तो टेन थीटा जो है दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, इसको मैंने जेड का नाम दे दिया कि जेड फंक्शन मान लिया इसको, टेन थीटा को, ठीक है। तो अब हमें डिफरेंशिएट करना है डी वाई बाई डी एक्स को, यानी कि टेन थीटा को, यानी कि जेड को। तो जेड का डिफरेंशिएशन हमें करना है, यानी कि इस पार्ट का डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन ये पार्ट किसका फंक्शन है, थीटा का। तो जब भी हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन है किसका फंक्शन, थीटा का, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमें फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन हमें करना है डी वाई बाई डी एक्स या फिर जेड कह सकते हैं इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जिसका ये फंक्शन है उसके, किसका फंक्शन है, थीटा का। तो डी जेड बाई डी थीटा, पहले तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर लगा देंगे थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। कैसे, क्योंकि लास्ट में तो एक्स के रिस्पेक्ट में है। अब आपको होगी क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जिस बच्चे को वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन समझ में आता है वो इसको भी समझ पाएगा। देखिए कैसे, वाई स्क्वायर का कैसे करते हैं, पहले 2y करते हैं ना, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई तो किया होगा पहले, इनटू फिर बेस का करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमें फाइनली जो डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना था, तो पहले हमें जिसका फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में करना होता है, फिर जो बेस है यानी कि जो फंक्शन है आपका उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन, जो भी जिसके रिस्पेक्ट में हम चाहते हैं। तो यहाँ पे यही लॉजिक लगाया गया जो यहाँ पे लगाया गया था इसमें, तो वही लॉजिक है, देखिए ध्यान से। तो पहले यहाँ पे जेड का फंक्शन है, तो पहले जेड के जो भी फंक्शन है जिसका उसके रिस्पेक्ट में करना है, फिर उसका जो हमें रिक्वायर्ड है उसके रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, तो पहले मैंने जेड यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन ये फंक्शन तो जेड था जिसको हमने जेड का नाम दिया, टेन थीटा था, यानी कि थीटा का फंक्शन था, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा पहले, ठीक है, और फिर थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखेंगे तो आप ये समझ सकते हैं डी थीटा से डी थीटा कैंसिल होके डी जेड बाई डी एक्स आ जाएगा, और वी कैन से इट इज़ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वाई, ठीक है। तो डी जेड बाई डी एक्स, डी थीटा क्या होगा, ये रहा जेड, टेन थीटा था, तो डी जेड बाई डी थीटा हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा, मतलब सिंपली इसका डिफरेंशिएशन करना है, सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। फर्स्ट डेरिवेटिव का तो करना ही होता है सेकंड डेरिवेटिव करते हुए, लेकिन ये फंक्शन तो थीटा में है और हमें करना किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी थीटा बाई डी एक्स करना पड़ेगा। अब डी थीटा बाई डी एक्स कहाँ से लाएं, तो ये आपका डी एक्स बाई डी थीटा जो आया था उसका रेसिप्रोकल है, समझ गए क्या,
जो हमारा डी एक्स बाई डी थीटा उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, डी थीटा बाई डी एक्स। तो रेसिप्रोकल कर दीजिए, उसको रिवर्स कर दीजिए। तो यहाँ पे डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू कहाँ से लिखी है मैंने, यहाँ से लिखी है 1/a थीटा कोस थीटा। यानी कि इसको सिंप्लीफाई करके या तो सबको कोस में बदल लीजिए तो 1/a थीटा कोस क्यूब थीटा हो जाएगा और सेकेंड क्यूब थीटा अपॉन a थीटा बन जाएगा। और यही था इसका डिफरेंशिएशन। तो असली चीज़ जो बताने की थी, जो मैं कहने के ये स्पेशली क्यों करवाया मैंने क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। ये स्पेशली इस चीज़ के लिए कराया, जो यहाँ पे जो स्टेप आता है ये जनरली बच्चे ये मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है, ये नहीं करते, ठीक है ना। ये सिंपली इसका डिफरेंशिएशन जैसे tan थीटा आ गया dy बाई डी एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव करना है तो यहाँ पे y1 तो आपका आ गया tan थीटा, ठीक है। अब y2 जब करेंगे ना बच्चे तो सीधा लिख देंगे सेकेंड स्क्वायर थीटा, हो गया। गलत माना जाएगा, गलत माना क्या जाएगा, गलत ही है, क्योंकि ये फंक्शन हमें y2 का मतलब होता है सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन ये आपने जो किया है वो सिर्फ थीटा तक का पार्ट किया है। थीटा को x के रिस्पेक्ट में भी लेके आना पड़ेगा, तो इनटू में लगाना पड़ेगा डी थीटा बाई डी एक्स, ठीक है। ये चीज़ भूल जाते हैं 99% बच्चे ये लगाना। और ये कहाँ से आएगी इसकी वैल्यू मैं बता चुका हूँ, उसका रेसिप्रोकल है डी एक्स बाई डी थीटा की जो वैल्यू थी उसका रेसिप्रोकल ही लगाना है और ज़्यादा कोई नई चीज़ नहीं निकालनी है आपको। जो पुरानी चीज़ जो हम निकाल चुके हैं उसी को ही तो रखना है, ठीक है ना। तो इसीलिए कह रहा हूँ इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। और एक और चीज़ साथ के साथ बता देता हूँ, हो सकता है आपको ये कहा जाए फाइंड डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर या y2 एक ही बात है ना। डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर कह सकते हैं, y2 कह सकते हैं, एंड डी स्क्वेयर वाई बाई डी टी स्क्वेयर, टी है थीटा, थीटा है सॉरी थीटा स्क्वेयर, ठीक है। दोनों में फ़र्क समझिए, दोनों में फ़र्क क्या है। यहाँ पे तो ये तो पार्ट हमने कर लिया, y2 बोलते हैं, ये पार्ट मैंने आपको समझा दिया। ये क्या है, डी स्क्वेयर वाई बाई डी थीटा स्क्वेयर क्या है, तो ये कुछ नई चीज़ नहीं है। देखिए ध्यान से, डी वाई बाई डी थीटा ये आया था आपका, डी वाई बाई डी थीटा आपका आया था ए थीटा साइन थीटा। अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इस पार्ट को, तो ए, बस यही है, ठीक है, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही करना है। ध्यान से देखें, डी थीटा स्क्वायर यानी कि थीटा के रिस्पेक्ट में ही किया जा रहा है, तो नॉर्मल सा बात है। ये कांस्टेंट है थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन 1, तो आंसर आ जाएगा ये आपके सामने। तो इसको हम बोलेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी थीटा स्क्वायर, ठीक है। कई बार क्वेश्चंस में मैं इसमें एडवांस वर्जन भी करवा देता हूँ साथ के साथ। इसी क्वेश्चन के अंदर ये भी कहा जा सकता है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, यानी कि थीटा की जगह पाई बाई टू रखना है। तो जो रिजल्ट आया है उसमें आप थीटा की जगह पे पाई बाई टू लगा देना है आपको। जो भी एंगल है, कुछ भी हो सकता है एंगल, तो जो भी आपका रिजल्ट आया है वहाँ पे थीटा की जगह पे आपको जो एंगल कहा गया है वो पुट कर देना है, बस यही है। लेकिन ध्यान रखें आंसर में एंगल पुट करना है, क्वेश्चन में मत करिएगा। क्वेश्चन में अगर आपने एंगल पुट कर दिया तो वो कांस्टेंट होकर डिफरेंशिएशन 0 ही बना देगा, ठीक है। तो ध्यान रखें जो भी एंगल हमें दिया गया है एट थीटा इज इक्वल टू जो भी है वैल्यू, वो आपको आंसर में रखना है बस, ठीक है। तो मेन चीज़ जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार वो ये है कि इसमें और इसमें डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए कि डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर क्या होता है, डी स्क्वेयर वाई बाई डी थीटा स्क्वेयर क्या होता है। तो जब हमें थीटा के रिस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशिएशन करना है तो डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करना है, और जब हमें एक्स के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, सेकेंड डेरिवेटिव करना है, तो साथ में एक पॉइंट और ऐड हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स, ठीक है। ये था आज के लिए। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो में यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।